जय भोले, जय श्री केदारनाथ। अपनी पंच केदार यात्रा के दौरान दो दर्शन प्रभु की कृपा से अच्छे से हो गए। पहला केदारनाथ बाबा का, दूसरा मध्य महेश्वर। तीसरा जो दर्शन था वो तुंगनाथ बाबा का था। और मैं बताना चाहूँगा कि तुंगनाथ मंदिर विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थापित मंदिर है और जहाँ पे प्रभु के बाह की पूजा होती है, ऐसा कहा जाता है। और वहाँ से निकलने के बाद जो सफ़र था हम लोग का बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये जो यात्रा थी ये लगभग 14 से 15 किलोमीटर की ही थी, 13 से 15 किलोमीटर की थी। तो हमें लगा कि ये तो इजी गोइंग हो जाएगा। लेकिन जब वहाँ हम लोग पहुँचते हैं तो बहुत सारे सैलानी खच्चर मतलब लेते हैं। और आदर्श का पहले से मन था कि हम इस यात्रा को खच्चर के द्वारा ही करेंगे, क्योंकि ऊंचाई वाकई ज़्यादा तो नहीं थी बट खड़ी ऊंचाई थी। और हम अपने टीम के साथ में, अपने संसाधन के साथ में आगे बढ़ते हैं। तुंगनाथ हम समय से पहुंच जाते हैं। लगभग आज के दिन हमें 2 यात्राएं करनी थी। एक तो तुंगनाथ का दर्शन करना था और दूसरा हमें रुद्रनाथ जाना था, जो इस पांचों पंच केदार में सबसे कठिन यात्रा थी। वो कैसे थी वो आगे बताएंगे। लेकिन अभी तुंगनाथ को मैंने पहले भी बोला है कि हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। और आप देखिए कितनी खूबसूरत वादियों में है, कितने अच्छे वृक्ष हैं। ये हम लोग की लारी है जिसके माध्यम से हम लोग आगे जा रहे थे। और आप देख सकते हैं कि कितनी घनी वृक्षों की श्रृंखलाएँ आपको देखने को मिल रही है। और मैं कहना चाहूँगा ये वादियाँ यूँ ही नहीं, इसको भारत का स्विट्ज़रलैंड कहता है। वाकई यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं, जैसे लगता है कि हम किसी फॉरेन सिटी में आ चुके हैं। जो केदारनाथ हेलीकॉप्टर जाते हैं वो हेलीकॉप्टर भी हमें देखने को मिलते हैं। ये जो पांचों केदार हैं ये सब आसपास ही हैं, लेकिन पहाड़ों की वजह से हमें अलग अलग तरीके से यहाँ तक पहुँचना होता है। और बहुत ही सुंदर परिदृश्य है ये। आप देखते हैं कि जो रोड है उसके बैरिकेटिंग्स हैं, और जब कोई गाड़ी अनियंत्रित होके आती है तो यही उसको रोकने में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। और आप देख रहे हैं कि खूबसूरत इन वादियों में जहाँ हर व्यक्ति रहना चाहता है, जीना चाहता है और जीवन का एक अलग अनुभव लेना चाहता है। और तुंगनाथ के लिए मैं बहुत उत्साहित था, क्योंकि तुंगनाथ के बारे में मैंने वीडियो क्लिप में भी देखा था। और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे दृश्य थे, बहुत अच्छे अच्छे मतलब फलों के बगीचे थे। वहाँ पे एक फल मिलता है जिसका शरबत निकालता है, हमको याद नहीं उसका नाम, वाशुर ऐसे कुछ नाम है, उसके पेड़ हैं। खैर इस मौसम में उसके फूल नहीं आएंगे, क्योंकि हम सितंबर में गए हैं और लाल रंग का फूल होता है। तो इस यात्रा में हम अपनी गाड़ी से तुंगनाथ के पास पहुंचते हैं। और यहाँ पे ये तुंगनाथ मंदिर का एक संक्षिप्त इतिहास परिचय है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि घोड़ा का जो एक रेट है वो सरकारी रेट है, उसकी एक पर्ची कटती है और उस पर्ची में सारी चीज़ें होती हैं। इतने घंटे में आप को यात्रा करके आना है। उसके बाद अगर आप का टाइम अधिक लगता है तो घोड़े वालों को प्रति घंटे के हिसाब से आपको चार्ज पे वो करना पड़ेगा। और हम लोग शुरू में ही घोड़ा हायर कर लेते हैं, कारण कि हमें अगली जो यात्रा करनी है रुद्रनाथ की वो बहुत ही कठिन है। तो हम अपने शरीर को इधर थकाना नहीं चाह रहे थे और हम आदर्श दोनों लोगों ने घोड़ा हायर किया और धीरे धीरे इन प्रकृति की वादियों में आगे बढ़ते रहे।
आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये दृश्य है। और वाकई यहाँ जैसा कहा गया था, जितना इसके बारे में सुना गया था, उससे ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहा था। यहाँ आने के बाद बहुत ही आनंदित महसूस हम लोग कर रहे थे। सुबह का समय था, क्योंकि हम वहाँ से जल्दी निकले थे ताकि एक दिन में हमें 2 यात्राएं कंप्लीट करनी है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बिना समय गंवाए आगे बढ़ रहे थे। और आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत ये वादियाँ है, ये वृक्ष है। और यहाँ पे बहुत सारे कुछ शोध संस्थान भी हैं जो नीचे हैं, दूर से देखने को मिलता है। वहाँ पे नो एंट्री है। और बादल बिल्कुल ऐसा लगता है कि पहाड़ों से टकरा रहे हैं। और खूबसूरत जो प्रकृति की एक घटा होती है वो देखने को मिल रही थी। इन दृश्यों को देखने के बाद लगता है कि पुनः एक बार वहाँ जाने का अवसर मिलता तो कितना आनंद आता। लेकिन चलिए, अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता है। जब तक प्रभु की इच्छा नहीं बनती है तब तक कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे घर भी हैं, झोपड़ियाँ भी हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं। और यहाँ लोग पहाड़ी बकरी का पालन भी करते हैं। और ये अपनी बकरियों जानवरों के साथ में दूर दूर तक जाते हैं और वहीं अपना आवास भी बना लेते हैं। और कई कई सप्ताह ये बाहर रह के बकरियों को चराते हैं, उसके बाद अपने घरों को जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि कितनी लंबी ऊंचाई की श्रृंखला है, पर्वत की श्रृंखला है। आप देखो, बहुत हो सकता है कुछ धुंधला दिख रहा हो, बट ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी श्रृंखला पर्वत की है। एक के बाद एक पहाड़, एक के बाद एक पहाड़, और बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और हम सब बिल्कुल आनंद के साथ इन दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। वाकई ऐसे नहीं कहा गया है तुंगनाथ को भारत का स्विट्ज़रलैंड। और बहुत ही खूबसूरत दृश्य और बहुत ही खुशी का अनुभव महसूस कर रहे थे ये हम आदर्श। और आप देख सकते हैं कि इच्छा करते थे कितना से कितना अधिक इन दृश्यों को अपने कैमरे में हम कैद कर लें। और लेकिन जितना भी कैद करें कम ही लगता था। आप देख रहे हो कि धीरे धीरे हम इन रास्तों पे आगे बढ़ रहे हैं। सीधी धीरे से ये आगे की तरफ ऊंचाई पे जाते हुए ये रास्ते और खड़ी चढ़ाई। और लगभग अभी तो हम नीचे फेस पे हैं, ऊपर और इससे बड़ी चढ़ाई है। और ये पहाड़ों का ये दृश्य आप देखिए, हर कोई पैदल जा रहा है, कोई खच्चर घोड़े को किया है। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा तुंगनाथ की यात्रा के दौरान। और छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं जिसमें यात्री विश्राम भी कर लेते हैं कभी कभार। और इन पहाड़ों को देखने के बाद हम जैसे लोग तो काफ़ी आनंदित होते हैं, क्योंकि हम लोग मैदानी क्षेत्रों से आते हैं, यहाँ दूर दूर तक पहाड़ देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोगों के लिए ये दृश्य किसी स्वर्ग के नज़ारे से कम नहीं था। और आप देख लो कि जो बादल हैं वो पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल एक छाए की तरह से छाए हुए हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये परिदृश्य। और कितने बड़े मैदानी भाग हैं, और इन मैदानी भागों में लोग अपना आना जाना कर रहे हैं। ये तुंगनाथ के बीच में एक मंदिर जो है मिला था, जहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया था। इस यात्रा में हमें जो पेमेंट देना होता है वो लौट के करना होता है। और उसके साथ एक चीज़ और ऐड होती है कि हमें रास्ते में एक बार जो घोड़ा है उसको गुड़ खिलाना होता है, इसका पेमेंट आप करोगे। रास्ते में हम लोगों ने एक जगह हाल्ट किया था, वहाँ से चाय पानी पिया था घर के लोगों
से कांटेक्ट करके उनको वहाँ के दृश्य को दिखलाया गया था। वाकई बहुत खूबसूरत नज़ारा था। और पांच केदार में सबसे ज़्यादा मैं जो उत्साहित था वो तुंगनाथ को देखने के लिए था, ये सच्चाई थी। और वाकई वो दृश्य जो देखा गया था, जो सुना गया था, वो तुंगनाथ में दिख रहा था। और कि यात्रा करने के बाद हम लोग तुंगनाथ मंदिर के मुख्य गेट पे पहुंचते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहुंचने के बाद लोग किनारे बैठे हुए हैं और यहाँ से खूबसूरत नज़ारे को देख रहे हैं। और हमारी टीम के लोग भी लगभग पहुँच चुके थे। वहाँ पे बैठ के हम लोग अपना पूजा अर्चना करते हैं। यहीं से ये बाबा जी हैं जिन्होंने मेरा पूजा अंदर करवाया था। और बहुत ही सीधे सभ्य इंसान जिन्हें आसानी से दर्शन कराया अंदर और वहाँ के महिमा के बारे में बताया। ये तुंगनाथ से ऊपर थोड़े दूर लगभग 7 से 8 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अगर हम जाते हैं तो चंद्रशिला मिलता है। चंद्रशिला जैसे हम लोग वो स्थान देखे थे बाबा मध्य महेश्वर के दौरान जो यात्रा किए थे, बाबा मध्य महेश्वर के दौरान जो ये हम लोग दर्शन किए थे बूढ़ा महेश्वर, इसी तरह से चंद्रशिला है। और लेकिन समय का यहाँ भी अभाव था, क्योंकि अगर वहाँ जाते तो वहाँ से लौटते वक्त काफ़ी समय निकल जाता, इसलिए उसको हम लोगों ने कैंसिल किया। थोड़ी खड़ी चढ़ाई यहाँ भी थी और इसलिए यहीं से हम लोगों ने बाबा को प्रणाम किया और कुछ फ़ोटो सेशन हमारे हुए। और बहुत ही खूबसूरत वादियों को यहाँ से हम लोगों ने देखा, काफ़ी समय व्यतीत किया और कुछ परचेजिंग किया गया, सामान लिए गए और प्रसाद लेने के पश्चात हम लोग अगली यात्रा के लिए नीचे उतरने लगे। यहाँ से केदारनाथ को जाने वाले बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी देखने को मिला और वाकई ये सबसे ऊंचा स्थान था। और इस ऊंचे स्थान से जो नीचे का नज़ारा था वो अद्भुत अलौकिक था, जिसको जितनी तारीफ़ किया जाए कम है। और बहुत ही आनंद आया। जैसा मैंने बताया कि यहाँ से हेलीकॉप्टर भी जो केदारनाथ जाते हैं दर्शन होता है, फ़ोटो में देख रहे होंगे कि केदारनाथ जाते हुए उस हेलीकॉप्टर को भी हमने कैप्चर किया था। ये खूबसूरत दृश्य और बहुत सारे पिक्चर्स हैं। आप देख रहे हैं ना कितनी खड़ी चढ़ाई और कितना पतला रास्ता है और इस टॉप पे आपको जाना होता है। ऐसे बहुत सारी चढ़ाइयाँ लगातार देखने को मिल रही थी। और वही वादियाँ, वही खूबसूरत दृश्य, ये खूबसूरत पिक मेरा जो घोड़ा था जिस पे हम लोगों ने बैठ के तुंगनाथ की यात्रा को कंप्लीट किया था। और खूबसूरत दृश्य, और ये बहुत बड़े बड़े मैदानी भाग थे जो जिस पे बहुत सारे लोग अपना पैदल भी चल के दर्शन करने के लिए जाते थे। और इन दृश्यों के बारे में क्या कहा जाए, बस आपके सामने है, इनको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। खूबसूरत पिक, मैं तो इन हर मोमेंट को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था, क्योंकि यही यादें हैं और इन्हीं यादों को देखकर आदमी आनंदित होता है। अब मैंने कहा था ना कि बहुत सारे यहाँ पे शोध संस्थान है, मेडिसिन बेल्ट है, यहाँ पे कुछ ऐसे है जो मतलब ऐसे एरिया है जिसे सब लोग का जाना निषेध है और यहाँ पे किसी तरह का शोध भी होता है, ऐसा वहाँ पूछने पे मालूम हुआ। और तुंगनाथ मंदिर, ये वहाँ का मैदानी भाग जहाँ बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं और ये फ़ोटो से रियल लाइफ में इतने खूबसूरत दिखते थे कि क्या बताया जाए। और फ़ोटो में आप देख ही रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को सुनने के साथ आप देखने का ज़्यादा आनंद लें।
और ये वो दृश्य जो मैंने पहले भी दिखाया है, और यहाँ की सारी जन्नत, सारी दुनिया, सारी खुशी इन वादियों में आके मिल जाती है। तो तुंगनाथ की बहुत सारे चीज़ों को आपने पिक के माध्यम से देखा और समझा होगा। ये ऐसे नहीं भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और हम लोग वहाँ के दृश्यों को देखने के बाद आनंदित हुए और हम लोग सब पूरी टीम नीचे आई। नीचे आने के बाद एक बैड न्यूज़ मिला कि गाड़ी में तकनीकी कुछ खराबी आ गई है और लोड नहीं ले रही है और गाड़ी जा नहीं पाएगी आगे की यात्रा के लिए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि हम लोगों की यात्रा का जो सबसे बड़ा वो था सहायता था या सहायक था, वो हमारी गाड़ी थी। और अब गाड़ी यहाँ बन भी नहीं सकती थी। उसके जो पार्ट्स थे वो फोर्ड कंपनी की गाड़ी थी, तो वो दिल्ली ही मिलते, इसलिए उस गाड़ी को वापस भेजना पड़ा। और बड़े दुख मन से हमें अपनी गाड़ी और अपने ड्राइवर को भेजना पड़ा। और वहाँ से फिर हम लोगों ने प्राइवेट गाड़ी हायर किया रुद्रनाथ की आगे की यात्रा के लिए। और जो अपनी गाड़ी का आनंद होता है वो किराए की गाड़ी से कभी नहीं आता है। अब यहाँ एक विशेष चीज़ है कि जो तुंगनाथ से और रुद्रनाथ का जो सड़क की यात्रा है, वाकई बहुत ही ख़तरनाक यात्रा है। और उस सड़क की यात्रा में वही गाड़ी चला सकता है जो वहाँ का बंदा हो, क्योंकि इतने उतार चढ़ाव, इतने मोड़ हैं कि साधारण व्यक्ति तो परेशान हो जाएगा। चलाने तो चला सकता है, लेकिन कब मुड़ना है, कब क्या है, मतलब 90 अंश तक के ऐसे मोड़ मिले हैं। और जंगलों से भी गुजरना पड़ा, खुले मैदान से भी चलना, कभी इतनी ऊंचाई पर चढ़ना, कभी बहुत सी ढलान पर उतरना है। तो इस तरह के जो हम लोग को गाड़ी मिली थी, उसका ड्राइवर बहुत ज़बरदस्त था। सारी चीज़ें उसकी तो याद नहीं है, लेकिन जितना डर हम लोगों के अंदर था तुंगनाथ को रुद्रनाथ को लेकर, उसका 4 गुना डर उसने और बढ़ा दिया। कारण कि ये हम जानते थे कि तो जो रुद्रनाथ है उसकी यात्रा बड़ी ख़तरनाक होती है। वहाँ जंगल और भी घने हैं। वहाँ की यात्रा में पानी आप को ज़्यादा मिलेगा, और पानी में चलने पे आपके पैर में जोक लगना ही लगना है। मुझे तो सबसे ज़्यादा डर इसी बात का था कि जोक लग जाएगा। और इधर आदर्श की जो हालत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो तो रुद्रनाथ की यात्रा में जाएं। वो भी अंदर से कहे कि नहीं, मुझे इस यात्रा में नहीं जाना है। मैं भी एक समय इस यात्रा को मना कर दिया कि मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि यात्रा वाकई बहुत ख़तरनाक है। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। जहाँ पे हमारी गाड़ी आके हमको छोड़ी, वहाँ से हमने देखा कि बहुत ऊंची पहाड़ी पे वो मतलब जाना था। और इस गाड़ी की यात्रा में ड्राइवर ने ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाए, ऐसी ऐसी कहानियाँ बताई कि हंसते हंसते पेट फूल गया। और वो भी बताया कि सब कर लेना, लेकिन तो रुद्रनाथ की यात्रा नहीं करना। उसने बोला कोरोना काल में एक बार मैं गया और चढ़ते चढ़ते इतने हालत ख़राब हो गए। मैंने बाबा से कहा, बाबा आ गया हूँ और जा रहा हूँ, दोबारा कभी इंसान के रूप में मुझे आने के लिए मत कहना। कौवा हुआ बन जाऊँगा तो बड़े उड़ के आ जाऊँगा, और इतनी खतरनाक यात्रा मुझे जीवन में नहीं करनी है। इन सारी चीज़ों को सुन के मन बड़ा हतोत्साहित हुआ, लेकिन टीम के लोग थे, उन्होंने मोटिवेट किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम लोग साथ में हैं। हम जब होटल में अपना रूम लिए और सामान रख दिए, तो मैंने भी कह दिया कि मुझे जाना नहीं है। लेकिन फिर एक ख्याल आया कि पंच केदार की यात्रा पे निकले हैं, अगर एक भी मिस हो गया तो पंच केदार यात्रा पूर्ण नहीं होगी, और क्या पता फिर जीवन में यह अवसर मिले कि ना मिले। और इसी हिम्मत के साथ जो होगा ईश्वर अच्छा ही करेगा। इसी उत्साह के साथ मैं रुद्रनाथ, जो इस पंच केदार की यात्रा में सबसे कठिन यात्रा है, वहाँ के लिए निकलते हैं। और वाकई ये इस यात्रा में ना कोई होटल है, ना कोई स्थान है, केवल रास्ते में
2 पड़ाव पड़ते हैं और पड़ाव के नाम पे ये है कि वहाँ पे झोपड़ियाँ हैं। उस झोपड़ियों में अगर स्थान है तो आपको सोने को मिल जाएगा, अन्यथा आपको खुले मैदान में ही रहना पड़ेगा। और इस यात्रा में आपको देखिए ये दृश्य हैं जो पूरी तरह से दिख रहा है कि थोड़ा-सा मन दुखी है और डरा हुआ है कि इस यात्रा में क्या होगा। और आगे ये हमारे टीम में सबसे तेज़ चलने वाले प्राणी हैं और जो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि जंगल की वादियों से हम लोग इस यात्रा के लिए आगे निकले हैं और ये वो दृश्य है। पूरी तरह से रात हो चुकी है, आगे का रास्ता दिख नहीं रहा है और बिल्कुल टॉर्च जला के हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव इस यात्रा के दौरान आए, मतलब 2-2 फीट के रास्ते पे चले हैं। रास्ते के नाम पे वाकई कुछ है भी नहीं, बड़े-बड़े स्टोन, बड़े-बड़े पत्थर हैं और जिन पत्थरों पे चढ़ के आपको जाने हैं वो भी रास्ते बनाए नहीं गए हैं। जितनी यात्रा हमने की थी उनमें से सबसे ख़राब जो रास्ते दिख रहे थे वो रुद्रनाथ के दिख रहे थे। और बताना चाहूँगा, रुद्रनाथ में भगवान शिव के सिर की पूजा होती है और ये बहुत ही दिव्य स्थान है, बहुत ही मान्यता प्राप्त स्थान है। लेकिन ये है कि जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे, मन यही कह रहा था कि काश ना आए होते, रुक गए होते। ये भाव लगातार पूरी यात्रा के दौरान बनता रहा और एक समय 1-2 जगह ऐसा हुआ कि घोड़े दिख भी रहे थे 1-2 कि और उन्हें पूछा भी कि चलना है, यात्रा बहुत दुर्गम है, रात हो जाएगी और घोड़ा कर लीजिए। लेकिन नहीं, हम अपने क्योंकि उतना बाकी पैसा नहीं, बैलेंस बचा था, पैसा आना था लेकिन अभी आया नहीं था। और मैंने पहले भी कहा कि बीच रास्ते से जब आप किसी सवारी को करते हो तो उसका पेमेंट ज़्यादा होता है और यहाँ से भी वो 8,000 रुपये मांग रहे थे एक व्यक्ति का। और हम आगे बढ़ते हैं लेकिन ऐसा शरीर में महसूस हो रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि नहीं, अब किसी जानवर को कर लेना चाहिए क्योंकि टीम बिखर चुकी थी और वो जो जंगल था वो बिल्कुल अलग था। वहाँ अकेले चलना बड़ा कठिन था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, बिल्कुल शाम होने को हो रही थी और रास्ते भी नहीं और कोई रोशनी भी नहीं। अंधेरे होने के बाद कोई ऐसा रास्ते में रोशनी भी नहीं मिलती कि जी उसमें आप यात्रा कर सकते थे। तो फिर मैंने बहुत कुछ सोच के सोचा कि चलो घोड़ा कर लिया जाए और मैंने एक खच्चर को तय किया। 8,000 मांग रहा था लेकिन बातचीत करने के से 6,000 में हुआ और वाकई मेरे पास पैसे नहीं थे। सच बताऊँ, सब मिला के मेरे पास 2 से 3,000 रुपये थे और मैंने पेमेंट तो नीचे उतरने के बाद ही देना होगा, जो होगा देखा जाएगा। और इस घोड़े पे बैठने के बाद बहुत सारी बातें दिमाग में आई कि पेमेंट कैसे देंगे, पैसा अगर नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क वीक होता है और ऑनलाइन आने में कभी-कभी दिक्कत भी होती है और कैश हमारे पास सब मिला कर 2-2.5-3 हज़ार था। अभी हमें आगे लगभग एक ये यात्रा करनी थी और आगे बद्रीनाथ भी जाना था। तो मन में बड़ा संशय था लेकिन ये हुआ कि चलो इस यात्रा से पहले सकुशल सुरक्षित निकलते हैं, फिर आगे की आगे देखा जाएगा। और बीच में 1-2 जगह चाय पानी पिया गया और जैसे शाम ढलने लगी बहुत सारे लोग रुकना शुरू कर दिए। और ये घोड़ा वाला मेरा था कि हम लोग ने ये तय किया था कि हम लोग एक स्थान पे मिलेंगे, नाम नहीं याद आ रहा। और बीच में घोड़े वाले ने कहा कि यहाँ रुक जाइए, ज़्यादा अच्छा है, आगे रास्ता कठिन है। और फिर मन में शंका रही थी, पता नहीं क्या इन लोगों की सेटिंग हो, रात में कोई दिक्कत कर जाएँ, है ना? क्योंकि अकेले सवारियों को देख अगर समूह में नहीं है तो कभी कभार डरने की आवश्यकता होती है। और मैं अपने टीम में अकेला ही था इस घोड़े पे और रात हो चुकी थी। हम जिस स्थान पे हमें रुकना था उसी स्थान पे मैंने घोड़े वाले से कहा कि मुझे वहीं जाना है। सच बताऊं, ऐसे-ऐसे रास्ते गए हैं कि मतलब 2-2 2.5 फीट के रास्ते में मतलब घोड़ा 2-2 बार ऐसा हुआ कि बैठ गया। अगर वहाँ से घोड़ा फिसला होता तो कसम से मैं बोलता हूँ कि 80-90 फीट की खाई में जाकर जाता। घोड़ा उस रास्ते पे चल रहा था और मैं भगवान का नाम लेकर आँखें अपनी बंद किया था कि जो होगा सो देखा जाएगा। कसम से इस यात्रा में पहली बार परिवार की बड़ी याद आई। डर लगा कि क्या पता
अब इस यात्रा से सकुशल निकल के परिवार के बीच में जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। जो एक डर होता है इस यात्रा में पूरी तरह से दिखा दिया। और रात हो चुकी थी, कुछ नहीं दिख रहा था। जो घोड़ा वाला था वो टॉर्च निकाला, अपने सिर पे बाँधा और आगे ले जा रहा था। घोड़े को भी कुछ नहीं दिख रहा था, कहाँ ले जा रहा, कैसे क्या करेगा कुछ पता नहीं था। पूरी ज़िंदगी दूसरे के हाथ में थी। भगवान का बस नाम जप रहा था कि भगवान सकुशल पहुँचाओ। और चलते 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 बारिश भी हो रही है, झमाझम, सन सन, चन चन, पुन चन, इन सब की आवाज़ें जंगल में हो रही। मन बिल्कुल डरा हुआ है कि कैसे क्या होगा, क्या होगा भगवान जाने। यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये हुई कि और यात्राओं में हम लगेज को ज़्यादा लेके चल रहे थे। अच्छा, यहाँ पे आदर्श आ नहीं रहा था, इसलिए हमने लगेज को कम कर दिया। एक कपड़ा पहन लिए और एक कपड़ा हमने रख लिया नहा के बदलने के लिए। अब यात्रा के दौरान मेरा कपड़ा भीग गया। वहाँ पहुँचने के बाद कोई और कपड़ा था नहीं कि मैं बदल के रात में सो सकता था। अगले दिन वो कपड़ा नहाने के बाद पहनना था। मैं पूरा कपड़ा, बंडी ये सब उतार के तो धुल के जहाँ जिस होटल पे रुके थे वहाँ पे हमने फैला दिया। और थोड़ा बहुत सूखा, तब तक हमारी टीम के एक मेंबर आते हैं। थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि चलो कम से कम 1 से 2 हुए। और बहुत ही ठंड का मौसम, बाहर बहुत तेज़ हवाएं, मतलब बर्फीली हवाएं कह सकते हैं, ऐसा था। शौचालय एक टेंट छोटा सा होता है जो अगर ढंग से ना पकड़ो तो उड़ जाता है। और रात काफ़ी हो चुकी थी और भोजन हम लोग करते हैं, भोजन ठीक-ठाक था क्योंकि वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, नेटवर्क नहीं होता है। मेरे पास जो फ़ोन था जियो का वो उसका नेटवर्क नहीं था। और वो एक कलकत्ता का पूरा परिवार आया था, मतलब उनके फ्रेंड सर्कल का। वो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कॉल करना है घर पे और अगर मिल सकता है तो दे दीजिए। उन्होंने दिया और इसलिए मैंने फ़ोन करना चाहा कि घर पे लोगों से बात कर लें, ममता से बात कर लें, बच्चे से बात कर लें। पता नहीं क्या कल हो, क्योंकि रुद्रनाथ के बारे में जितना सुना था उसका 4 गुना खतरनाक यात्रा थी। मैं तो उतना भी आपको बता नहीं पाया। बट ये कि समझ जाइए कि ये यात्रा में एक बार आने के बाद आदमी की रूह काँप जाती है। जैसे रुद्रनाथ की रुद्र नाम है, वैसे ये रूह कँपा देने वाली यात्रा है। और इस यात्रा पे लोग बहुत कम मिलते हैं रास्ते में। और कोशिश ये करना चाहिए इस यात्रा को दिन ही दिन में करना चाहिए, रात में नहीं करना चाहिए, क्योंकि रास्ते बिल्कुल नहीं हैं और उन रास्तों पे ज़्यादा चलना ठीक भी नहीं है। जब हम मंदिर के अंत के कुछ किलोमीटर पहुंचते हैं तो वहाँ फिर मैदानी भाग मिलता है। बाकी सारी यात्रा जंगलों के बीच में है और पानी वगैरह बहुत सारी मिलते हैं वाकई। लेकिन अभी तक गनीमत था कि मुझे जोक वगैरह जान नहीं लगे थे, प्रभु की असीम कृपा थी। और खाना खाने के बाद मैं बिस्तर लेता हूँ जो पूरा कवर कर लेते हैं चैन से, क्योंकि हमारे पास कपड़े ज़्यादा थे नहीं तो इसलिए वो उसको लेना ज़रूरी था। और उसको लेने के बाद जो बंगाल से आए हुए भाई साहब थे, मैं उनसे फ़ोन लेके घर पे फ़ोन मिलाता हूँ, ममता से कहता हूँ कि भाई कृपा कीजिए, दुआ मांगिए कि सही सलामत से ये रात बीत जाए, क्योंकि बहुत घोर संकट में फंसे हैं। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हम चट्टान के नीचे टेंट में हैं, ऊपर से कुछ भी अगर गिर जाएगा तो कोई बचेगा नहीं। और खैर ये बातचीत हुई, उसके बाद फ़ोन रखा गया और विश्राम किया गया। नींद कहाँ आने वाली है, रात में कम से कम 2 से 3 बार नींद टूटी और उसी में से देखते थे कि क्या माहौल है, बारिश शांत हुई कि नहीं हुई। और सुबह लगभग देखते देखते 4 बज गया। सुबह उठ के मैं शौच के लिए गया। इतना ठंड पानी कि शायद लाइफ में ऐसा ठंडा पानी मैं कभी पाया नहीं था। किस तरह से नित्य क्रिया करके आया मैं ही जानता हूँ। और आने के बाद लगभग 5 बज रहे थे, मैं स्नान किया और वो स्नान उस लाइफ में ऐसा स्नान कभी किया नहीं था कि एक लोटा जैसे डाला लगा कि पूरी
बॉडी जो सुन्न हो गई बिल्कुल। मतलब फ्रीज़र का पानी क्या उतना ठंडा होगा जितना ठंडा वहाँ का पानी था। और किसी तरह से गिन के 4-5 लोटा स्नान करने के बाद भाग के मैं चूल्हे के पास आया और बैठा, कपड़ा चेंज किया तो सुबह हो चुकी थी। लालिमा शूज़ की हल्की हल्की दिखाई पड़ रही थी। और थैंक्स भगवान को कि प्रभु ने कम से कम पूरी रात सुरक्षित बचा लिया। और इस यात्रा में बड़ा ही डर का भाव बना था। सुबह का जो दृश्य वो कुछ इस तरह से था। और यहाँ हम ऊपर थे, बादल नीचे था। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम ऊपर हैं और बादल नीचे हैं। ये कंडीशन, इतनी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके थे। और यहाँ भी जैसे हमने तुंगनाथ की यात्रा में अच्छे अच्छे दृश्य देखे, तो मैदानी भागों में यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिल रहे थे। लेकिन जो रात की यात्रा थी, वो यात्रा जीवन की सबसे खतरनाक यात्राओं में से एक है। और मन में तो भाव आ ही रहे थे कि कैसे पेमेंट किया जाएगा। देखिए किस तरह से ठंडी थी, किस तरह से कोहरा था और किस तरह से पोशाक था, स्थिति थी। और बिल्कुल एक के बाद एक पहाड़ी, एक के बाद एक पहाड़ी, मतलब पहाड़ियों के जहाँ में हम लोग आ गए थे, कहाँ ज़िंदगी में कभी एक भी पहाड़ी नहीं देखे थे। और यहाँ पहाड़ी देखते देखते मन भर गया था। और रास्ते इतने सकरे थे कि थोड़ा सा भी कुछ होता तो कोई भी घटना हो सकती थी। ये बाबा रुद्रशाय नमः, जय हो बाबा रुद्रनाथ की। और यहाँ पे हम लोग अंता पहुँच जाते हैं दोपहर में और बाबा की पूजा अर्चना होती है, उसमें शामिल होते हैं, पर प्रसाद होता है। और नाश्ते पानी में ये पांडवों के द्वारा स्थापित मंदिर है, सारे मंदिर जो है। और आप देख रहे हैं ये 5 पांडवों के नाम से ये 5 मंदिर यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हमें पूरी यात्रा में देखने को मिलते हैं अलग अलग जगहों पे। आप देख रहे हैं कि बाबा के चौखट पे मैं हाथ जोड़ के बैठा हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ कि बाबा ये जो सबसे दुर्गम यात्रा थी इसको आपने शाकुशल पूर्ण किया। ऐसे ही कृपा आगे की यात्रा में बनाए रखिएगा। और ये हमारे साथ में पहुँचे थे, ये हमारी टीम के सबसे तेज़ चलने वाले बहादुर व्यक्ति थे। नाम मैं भूल रहा हूँ लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान। ये रुद्रनाथ की जो एंट्री है गेट की, ये वो है। और आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ये रास्ते थे तुंगनाथ के, जिसमें रात में हम लोग आए थे। और ये दिन का दृश्य है लौटते वक्त का, आप देख रहे हैं। इसके बाद पूरी इधर खाई ही है। और बाकी इस तरह के बहुत सारे दृश्य आप पहले भी देख चुके हैं। और कहूँगा कि ये यात्रा अपने आप में एक अद्भुत यात्रा थी। ये मेरा घोड़ा वाला जो घोड़े को लेके आगे जा रहा था, देख रहे हैं कि किस तरह की सड़क है। और सड़क क्या है, सड़क नहीं कहेंगे, इसको पगडंडी कहेंगे, जो गांव की भाषा में कहा जाता है। और यहाँ से थोड़ी सी चूक होने का मतलब है कि आप सीधे खाई में जा रहे हैं। और ये पूरी यात्रा रोमांच से भरी हुई थी, जैसे लगता है किसी राक्षस का चेहरा है और उसके मुंह का भाग है। और ऐसे बहुत सारे परिदृश्य हमें इस यात्रा के दौरान में देखने को मिले। और इन सारी चीज़ों को मैंने अपने कैमरे में कैद किया, क्योंकि मेरे साथ कोई और था नहीं, तो मुझे ही घोड़े पे बैठकर इन सारे दृश्यों को कैद करना रहा। और आज ये फ़ोटोज़ हमारे पास हैं, तो मैं आपके बीच में इन सारी चीज़ों को शेयर भी कर पा रहा हूँ। और ये कह सकते हैं कि ये वो पल था जब हम वापस लौट रहे थे सकुशल। रात में तो इतनी ख़राब हालत हुई थी कि किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। लेकिन चलिए, सुखद पूर्ण तरीके से इन के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे थे। हमने कहा भैया दाना चाना आप भी खाते पीते रहो, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो
किसी भी तरह का व्यवधान इनके चारे और खाने पीने में नहीं रहा। और ये देखिए, मैं जब पहले पहले के एपिसोड में बताया था कि यहाँ के कुत्ते जो होते हैं बहुत सुंदर बाल वाले होते हैं, बहुत सीधे होते हैं। ये देखिए कुत्ता कितना सुंदर और बाल वाला, जैसे लगता है कि किसी के घर का पालतू कुत्ता है, जबकि ये लावारिस कुत्ता है। इस तरह के बहुत सारे कुत्ते हैं। मैं टेंट में थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठा, ये भी मेरे पास आके बैठ गया। और ये देखिए वो रास्ते हैं जिन रास्तों पर चढ़ के हम आए थे। ये रास्ते हैं, इसी रास्तों पर चढ़ के आए हैं। ऐसे टेढ़े मेढ़े ऊंचे खाले रास्ते इस यात्रा के दौरान में मिले हैं। और इनको रास्ता क्या कहेंगे, बस ये कहेंगे कि बस चट्टान पे किसी तरह से चढ़ रहे थे। देखिए यहाँ पे जो आने वाले हैं तमाम लोग अपने तरीके से चढ़ के आ रहे हैं। कोई सीधा आ रहा है, कोई तिरछा आ रहा है, कोई टेढ़ा आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि किन किन रास्तों से गुजर के हम लोग इस यात्रा को पूरा किए। और इस यात्रा के दौरान ही नेटवर्क जब आया तो पिताजी से मैंने बात किया और बताया पूरा सिचुएशन किस तरह का रहा। और उन्होंने बिना समय गवाए उन्होंने 15,000 रुपया मेरे अकाउंट में भेजा। और तब जाके जान में जान आई कि कोई बात नहीं, चलो पेमेंट हो जाएगा। नहीं तो मैं तो विचार बनाया था कि 2 नए जीन्स हैं, एक जोड़ा जो जूता है, एक घड़ी है, मैं दे दूँगा। और क्योंकि इस संकट की इस घड़ी में इस खच्चर ने बहुत साथ दिया और मेरा ये निर्णय काफ़ी अच्छा रहा है मेरे लिए। क्योंकि अगर मुझे पैदल जाना होता तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य खराब होता और कुछ भी दिक्कतें हो सकती थी। तो इस तरह से ये रुद्रनाथ की जो यात्रा थी बहुत ही अलौकिक, अद्भुत और रोमांचकारी और भयभीत करने वाली यात्रा थी। जैसा नाम वैसी यात्रा। और इन यात्राओं से हर कोई बचना चाहता है। हमारी टीम का धन्यवाद कि अगर ये टीम न होती तो हम पंच केदार एक साथ कर भी नहीं सकते। क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग मिले कि वो एक साल में एक केदार की यात्रा करते हैं। और हम लोग का ये सौभाग्य बन रहा था कि हम एक ही यात्रा में पूरा पंच केदार की यात्रा कर रहे हैं। और जब हम वापस आ रहे थे तो घोड़ा वाला बड़ी तेज़ी के साथ लेके आ रहा था। और भय होता था कि घने जंगल में कुछ ऐसा ना करे कि कुछ ये लूट मार करे। लेकिन हमारे पास कुछ था भी नहीं कि कोई डरने के। लेकिन हाँ, मेरे हाथ में ये नीलम की अंगूठी और एक पन्ने की अंगूठी थी, तब ये नहीं थी। तो मैंने कहा तभी कम से कम 1 लाख का धन तो है ना। और डर तो था, मैं बार बार मुड़ मुड़ के पीछे भी देख रहा था कि कुछ ऐसा ना हो कि पीछे से अटैक करे। जो सच बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। और लेकिन यह कि जब हम जंगल को पार करके धीरे धीरे मैदानी भाग में आए तब जान में जान आई। और जब हम आबादी में आ गए तब खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो प्रभु, कम से कम आपकी कृपा रही और आपने हिम्मत दिया और हमने रुद्रनाथ की यात्रा कर लिया। मेरा पंच केदार की यात्रा खंडित नहीं हुआ। और नीचे आए और मैं बताना चाहूँगा इस यात्रा में 2 लोग लौट गए। एक तो आदर्श शुरू में गया ही नहीं था और एक जो रजनीश का साला था वो आधी यात्रा करने के बाद रास्ते में से लौट आया। क्योंकि रास्ते में उसको उल्टी होने लगी, चक्कर आने लगा, तो आधे रास्ते से वो छोड़ चला गया। तो प्रभु की असीम कृपा रही, रुद्रनाथ भगवान की असीम कृपा रही कि उन्होंने मेरी पूरी यात्रा कंप्लीट करवाई। और इस यात्रा के बाद हम लोग आगे दूसरी गाड़ी करते हैं और वहाँ से अंतिम जो यात्रा है कपिलेश्वर, जहाँ उनके सिर की पूजा होती है। और वहाँ के लिए निकलते हैं, शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है कपिलेश्वर जाते हैं कन्फर्म में। लेकिन वहाँ कुछ भगवान उनकी किस अंग की पूजा होती है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और इस यात्रा के दौरान जैसे मैंने कहा था कि हम नरसिंह भगवान के एक मंदिर देखे थे जहाँ नरसिंह भगवान प्रहलाद, वो मंदिर बड़ा खूबसूरत मंदिर था। और उसके कुछ दृश्य मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये नरसिंह भगवान का मंदिर बहुत ही प्यारा मंदिर है। जितना बाहर से सुंदर है उतना ही अंदर ये सुंदर है। नरसिंह भगवान को समर्पित मंदिर है। और इस मंदिर के प्रांगण में बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं, पार्क हैं, सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद हम लोग इस मंदिर में कुछ समय बिताने के पश्चात फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से इस एपिसोड में हमने
तुंगनाथ और रुद्रनाथ दोनों के जो दर्शन थे, जो घटनाक्रम था, उसको विस्तार से आपके बीच में रखा, चलचित्रों के माध्यम से भी रखा। और बहुत ही अद्भुत, अनोखी, अलौकिक यह यात्रा रही। अब एक आखिरी केदार की यात्रा बची है, वो कपिलेश्वर। कपिलेश्वर की यात्रा मतलब ऐसी यात्रा है कि जहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकते हैं। वहाँ आपकी गाड़ी जा सकती है और वहाँ मंदिर के पास जाके आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ जो दृश्य है ठीक है, वहाँ से एक नदी बहती है, हमको लगता है मंदाकिनी है, बहुत ही खूबसूरत है, उसके जल बहुत स्वच्छ हैं। और हम लोगों ने वहाँ समय व्यतीत किया था। और इसके बाद जो हमारी अगली यात्रा रहेगी वो बद्रीनाथ की रहेगी। उसके बाद इस यात्रा का समापन होगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और अपना अनुभव शेयर करके। निश्चित रूप से आप लोगों को भी आनंद आ रहा होगा। तो अभी तक इतना ही, अगले शेष भाग में। जय श्री केदारनाथ।